जब भी संसार में अधर्म का विस्तार हुआ, जब जब अन्याय ने धर्म को दबाने का प्रयास किया, जब जब निर्दोष पीड़ित हुए, तब तब ईश्वर ने अवतार लिया। ऐसा ही एक अद्भुत अवतार था भगवान श्री कृष्ण। उनका जीवन केवल कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवित शास्त्र है। हर प्रसंग में छिपा है प्रेम, आनंद, धर्म, नीति और मोक्ष का मार्ग। जब देवकी माँ के गर्भ से श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और जेल की जंजीरें टूट गई। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का आगमन होते ही बंधन टूट जाते हैं। नंदगांव पहुंचते ही उनका पूरा बचपन आनंद और चंचलता से भरा हुआ था। गोपियों से माखन चुराना केवल खेल नहीं था, वह यह सिखाता था कि ईश्वर भक्तों से लूट भी ले तो वह भी मधुर होता है। कालिया नाग का दमन, पूतना का वध, तृणावर्त का नाश, यह सब बताता है कि नन्ही काया में भी असीम शक्ति छिपी होती है, अगर भीतर ईश्वर की कृपा हो। श्री कृष्ण का बचपन हमें सिखाता है कि जीवन में निर्भयता, निश्चल प्रेम और आनंद होना चाहिए। वृंदावन की गलियों में बांसुरी की धुन से हर प्राणी मोहित हो जाता था। रास लीला केवल नृत्य नहीं थी, वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम संसार को बताता है कि धर्म का मार्ग सबसे सरल है। राधा रानी का समर्पण यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। प्रेम और भक्ति जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मथुरा में प्रवेश किया, कंस ने उन्हें मारने के लिए हाथी और पहलवान भेजे, लेकिन श्री कृष्ण ने सबका संहार कर दिया। अंततः कंस का वध कर अपने माता पिता को मुक्त किया। अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, धर्म की विजय निश्चित है। कर्तव्य के लिए कठोर होना भी धर्म है। द्वारिका में जब सुदामा फटेहाल अवस्था में पहुंचे, श्री कृष्ण ने उन्हें राज सिंहासन से उठकर गले लगाया। बिना कुछ मांगे ही सुदामा के जीवन की गरीबी समाप्त हो गई। ईश्वर को केवल भक्ति और सच्चा प्रेम चाहिए, भौतिक वस्तुएं नहीं। जब पांडव वनवास में थे, श्री कृष्ण सदैव उनके साथ खड़े रहे। शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे और केवल 5 गांव मांगे। दुर्योधन ने इनकार किया। ईश्वर पहले शांति का मार्ग अपनाते हैं, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब युद्ध अनिवार्य हो जाता है। अर्जुन जब रणभूमि में मोहग्रस्त होकर बैठ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ कर्म है। कर्तव्य ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। आसक्ति छोड़कर कर्म करना चाहिए। सत्य और धर्म के लिए संघर्ष आवश्यक है। जब द्रौपदी चीरहरण हुआ, तो श्री कृष्ण ने असंख्य वस्त्र देकर धर्म की रक्षा की। नारी की रक्षा करना ही समाज का धर्म है। जब शिशुपाल ने मर्यादा तोड़ी, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। अत्याचार की सीमा जब पार हो जाए, तब न्याय के लिए कठोर कदम उठाना आवश्यक है। जब भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में परास्त किया, तब श्री कृष्ण का संकेत ही मार्गदर्शन बना। रणनीति भी धर्म की रक्षा का हिस्सा है। जब यदुवंश का अंत होने लगा, श्री कृष्ण ने शांति से स्वीकार किया। अंततः जब शिकारी ने उनके पांव पर बाण चलाया, तब भी उन्होंने क्षमा कर दी। मृत्यु भी अगर सामने हो तो उसे शांति और संतोष से स्वीकार करना चाहिए। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण का जीवन केवल कथा नहीं, बल्कि एक शाश्वत मार्गदर्शन है। बाल्यकाल सिखाता है निर्भय बनो। किशोर अवस्था सिखाती है प्रेम और भक्ति में जीवन का रस है। युवावस्था सिखाती है अन्याय के विरुद्ध उठो। गीता सिखाती है कर्तव्य भी सबसे बड़ा धर्म है। और अंत सिखाता है क्षमा और शांति ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।